हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 अगेन सर्कल जो चैप्टर है क्लास मैथ का, इस सर्कल चैप्टर का थ्योरम नंबर 4 को हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए थ्योरम नंबर 4 कहता क्या है और इसमें हम लोग को प्रूफ क्या करना है। स्टेटमेंट है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। पहले तो यहाँ पर सर्कल बनाना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी यहाँ पर होगा वो सर्कल का ही होगा। सो सेंटर बना दिए सर्कल का, ठीक है। सो बोला गया है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द बाइसेक्ट अ कॉर्ड। अब एक कॉर्ड भी बना देते हैं एंड बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो लाइन है जो कि सेंटर से आया है इस कॉर्ड पर, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है। यहाँ पर बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में बांट देना। ये मार्कर है, मैंने इसको मार्कर का जो बीच था जो इसे जिसे ये टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो ये जो टू पार्ट्स में टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो वही उसी को हम लोग कहते हैं बाइसेक्ट कर देना। सो ये जो एक लाइन आया जो कि सेंटर से आया वो इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन आया है ये क्या है, ये परपेंडिकुलरली इस कॉर्ड पर गिर रहा है। मतलब ये हुआ, स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है और उस सर्कल का सेंटर तो होगा ही। तो बोला गया है कि एक कॉर्ड है जिसका नेमिंग कर देते हैं ए एंड बी। एक कॉर्ड है ए एंड ए बी, जिस कॉर्ड पर क्या हो रहा है कि सेंटर से एक लाइन गिर रही है जो इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर का था तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर हो गया। ये जो है ये इसके बराबर है, ठीक है। और बोला हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन जो सेंटर से आ रही है इस कॉर्ड पर गिर रही है, जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, वो लाइन परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड पर, मतलब 90 डिग्री का। ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। सो अभी तो ये गिवन नहीं है। गिवन अब देखो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं कि हमारे पास दिया क्या क्या गया है। दिया तो बस एक ही चीज है, इसको एम कर देते हैं, इसको ओ कर देते हैं। यहाँ पर दिया गया है बस ये कि ए एम इज इक्वल टू एम बी, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये दोनों इक्वल है। ए एम इज इक्वल टू एम बी ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सो अब पहले तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ये जो ओ ए है इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, इसे भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं ज्वाइन ए ओ एंड ओ बी। ए ओ एंड ओ बी को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो फिर से अगेन पहले वाली ही बात आ जाएगी यहाँ पर कि दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। सिंपलिसिटी से हम लोग क्या करेंगे, सिंपलिसिटी से बताएंगे ये दोनों एंगल इक्वल है। जब एंगल इक्वल रहेगा तो दोनों के एक्स मानेंगे, दोनों एंगल को एक्स मानेंगे। फिर 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से, देन x का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो बस इतना सा काम हम लोग करना है। पहले क्या करना है, लिखेंगे इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। इस दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, इस दोनों कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। सो एक सर्कल का जो रेडियस रहेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। सो AO इज इक्वल टू OB, क्योंकि ये दोनों रेडियस है जो कि फिक्स्ड पॉइंट सेंटर से आ रही है और ये सर्कमफेरेंस को टच कर रही है। So AO is equal to OB because this is radius of circle. And second क्या हो सकता है, second OM। अब देखो ये जो OM है ना वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, मतलब वो क्या हो गया, कॉमन हो गया।
ठीक है, सो OM इज इक्वल टू OM, दिस इज कॉमन. Now third that is AM is equal to MB. AM MB के बराबर, ये तो हमारा क्वेश्चन में गिवन, क्योंकि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, इक्वल है. सो AM इज इक्वल टू MB या BM, ये क्या हो सकता है, ये है गिवन. अब किससे इक्वल होगा, सो बाय साइड साइड साइड, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM. इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिए. एंड CPCT, बाय CPCT, CPCT से क्या कर देंगे, इस एंगल को 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं. CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. CPCT से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर कर दिए. ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग नेमिंग भी कर सकते थे, जैसे कि OMA एंड OMB, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट 1 2 कर दिए. मतलब ये 1 जो एंगल है वो 2 एंगल के बराबर हो गया. ये कैसे कि हम लोग CPCT से कर दिए. अगेन समझ लेते हैं कैसे कि हम लोग पहले रेडियस को इक्वल कर दिए, क्योंकि रेडियस दोनों में आ रहा था, रेडियस ऑफ आवर सर्कल इज ऑलवेज इक्वल. ठीक है, सेकंड ये तो दिया गया था AM इज इक्वल टू BM, एंड थर्ड OM जो था वो दोनों में कॉमन था. ठीक है, तो CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल हो गया. अब क्या करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं, लेट द एंगल BX. अब इस दोनों एंगल को क्या मान लिए हम लोग, X मान लिए. सो X इज इक्वल टू X हो जाएगा, ये भी X ये भी X, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है. ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पर आ रही है, वो देखो क्या कि AM एक कॉर्ड है. कॉर्ड मतलब वो एक लाइन है. ठीक है, पहले लाइन है बाद में एक कॉर्ड है. ठीक है, तो ये एक लाइन है, और ये जो OM है उस OM के वजह से यहाँ पर दो एंगल बन रही है, जिसका नाम है 1 एंड 2. इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों का सम एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, इस दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है. सो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये भी x ये भी x, सो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री. x ये भी है, x ये भी है, मतलब कि ये भी एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, एंड ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अगेन समझते हैं कि ये जो ए भी एक लाइन है, जिसे हम लोग कॉर्ड बोले. कॉर्ड से पहले वो एक लाइन है, क्योंकि लाइन एक कॉर्ड भी बनता है. ठीक है, तो लाइन पर जब भी कोई एक दूसरा लाइन आएगी जो कि OM आई है, जो कि वहां पर दो एंगल बनाएगी, तो उस दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर की वजह से. ठीक है, सो देखो यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल है, इसे हमने CPCT से इक्वल कर रखा है. ठीक है, इसका मतलब अगर दोनों को हम लोग x मान लेते हैं, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री, और अगर एक का एंगल मतलब ये एंगल अगर सपोज करो निकल गया, तो वही तो दूसरा भी एंगल हो जाएगा. तो एंगल 180 डिग्री 90 डिग्री आया, तो इसका मतलब सेकेंड एंगल भी 90 डिग्री ही आएगा. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा. अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.